मेरे लाल अच्छी अच्छी बातें बताएं, फिर तुमको अच्छी अच्छी बातें बताएं। कहते हैं जितनी जितने विघ्न आएंगे, ठीक है, जितने विघ्न आएंगे सफलता उतनी दमदार होगी, ठीक है। वो वाली रामधारी सिंह दिनकर की एक कहावत है कि वसुधा का नेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा माने होती पृथ्वी। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता, यश माने क्या होता है, यश माने होता है यश कीर्ति। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, क्रेता माने होता खरीदार, कि क्रेता कौन, बहुत बहुत ज़्यादा अतुलित है, उसके पास अतुलित यश है, ठीक है। तो कहते हैं वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी, और एक और इसी में लाइन है, नव नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, कि पूरा पूरा अपना एक युग परिवर्तन कर डाला। नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, ठीक है। तो एक बार फिर से लाइन हम दोहरा देते हैं आपके सामने। कैसे कहते हैं कि फिर से समझ लो, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। और आप अगर विघ्न में रहकर, हम जानते हैं रात काफी है और यही सारी विघ्न है, यही सारी, नींद आ रही है विघ्न है, नींद आ रही है विघ्न है, ये सारी चीजें आपको रुकावट डालती हैं। और विघ्न में रहकर आपने अगर नाम कर लिया तो ये नाम गूंजेगा, ये नाम आपके मोहल्ले में गूंज सकता है, आपके विलेज गांव में गूंज सकता है, आपके जिले में गूंज सकता है, ठीक है। जितना विघ्न होगा उतनी सफलता दमदार होगी, पावरफुल होगी, ठीक है। तो कोशिश करिए कि हम ये सारी मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया। 2 दिन में हीरो कोई नहीं बनता है, 2 दिन में कोई हीरो नहीं बनता है, और हीरो सब बन सकते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिसका चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, काला था, उससे आप मोटिवेट हो सकते हैं। उसने तो पूरे हीरो की परिभाषा बदल दी कि हीरो कभी गोरे और लंबे चौड़े नहीं होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने मेहनत की थी, उसने अपने कलाकार होने का परिचय दिया है, ठीक है। उसकी पिक्चर क्यों हिट है? क्योंकि वो अभिनय पर जीता है, वो अच्छा अभिनय करता है। आप भी अच्छा अभिनय कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो, आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो। अपने आप को आप प्रूफ कर सकते हो, समाज के आगे सिद्ध कर सकते हो, और वो जितना ज़्यादा विघ्न होंगे उतना ज़्यादा तुम्हें पावरफुल बनाएंगे वो, ठीक है। तो समस्याएं से भागेंगे नहीं, समस्याओं का फेस क्या करेंगे, समस्याओं से लड़ेंगे, समस्याओं को फेस करेंगे, ठीक है। समस्याओं के सामने बिल्कुल डट कर खड़े हो जाएंगे, हौसला रखेंगे कि कब हमारी जीत आएगी। बहुत से आदमियों का हौसला टूट जाता है, विद्यार्थियों का हौसला टूट जाता है। हौसला ही तो धैर्य है, और धैर्य नहीं है तो विद्यार्थी का सबसे अभिन्न अंग नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? तो भैया आप सब चीजें आपको क्या करना है, ये हर चीजें मोटिवेट वाली तो अपने पास रखना ही है। कभी कभी सॉन्ग सुनने का मन हुआ करे तो सॉन्ग कौन सा सुनो, रे सुल्तान, ये वाला सॉन्ग सुनो, बढ़िया। जब भी सुनोगे तो इतना अच्छा सॉन्ग है रे सुल्तान कि मजा आ जाएगी, ठीक है। जो भी मोटिवेटेड चक दे वाले सॉन्ग सुनो, जितने भी मोटिवेटेड सॉन्ग हैं वही अपने पास रखो, बेफजूल के गाने मत सुनो। वो सिकंदर हो सिकंदर हो सिकंदर, झांक ले झांक ले झांक ले दिल के अंदर। मतलब ये गाने जब भी आप सुनेंगे तो खुद से मोटिवेट होंगे कि बस थोड़ा सा टाइम, जब भी आप लगता है कि 2 घंटे तक आप बिल्कुल डिमोटिवेट होने वाले हैं, मतलब बोर हो जाते हैं पढ़ के, 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा बोर हो गए, तो एक गाना बढ़िया यही वाला सुन लिया, फिर से लगेगा यार कुछ कमी रह गई है, चलो फिर से पूरी की जाए। बाउंस बैक, यानी अगर आप 10 घंटे मैनेज कर लेते हो पूरे दिन के, तो सफलता 6 महीने की है, सफलता 6 महीने की है। कोशिश करिए, मिल जाएगी आपको, ठीक है। और हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच मैजिकल मैथ्स बच्चे, हाँ वेरी गुड। चलो, तो ये सारी चीजें भैया आपको समझनी है। आप अगर सोच रहे हो कि फूलों की सेज में रहकर आपको सफलता मिल जाएगी, तो बिल्कुल निस्वार्थ, बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है यार भाई, ठीक है। कोई ऐसे नहीं कि फूलों की सेज में रहकर सफलता मिल जाए। तो वो तो अगर आपके माता पिता या आपकी प्रॉपर्टी कहीं पड़ी हुई है तब तो ठीक है, नहीं तो अगर आप गरीब हैं तो गरीब ही मर जाएंगे। अमीर बनना है, ब्रांडेड बनना है, तो मेहनत तुमको ही करनी पड़ेगी, माँ बाप को नहीं करनी पड़ेगी। माँ बाप के आंसू पोंछ सकते हो तुम, ठीक है, उन्होंने इतना बड़ा कर दिया है तुम्हें।
तो भैया आज कोशिश करिए, ये सब हो गया थोड़ी सी मोटिवेट करने की बातें। इतनी बातें अगर आपको अच्छी लगी हैं तो भैया लाइक, आपको देखो नहीं कर पाए लाइक, 100 लाइक वो मांगे थे, नहीं किए, चलो जा रहे हैं हम, कल फिर आएंगे 11 बजे आएंगे। कितने बजे आएंगे? 11 बजे आएंगे। आपकी 2 किताबें चल रही हैं, आर एस अग्रवाल, और आर एस अग्रवाल मॉर्निंग में चल रही है, दिन में रात को चल रही है एच डी यादव किताब। दोनों किताबें खत्म करेंगे। एक 8:30 बजे शाम को टाइम है, एक 11 बजे। बार बार टाइमिंग मत पूछा करो, बहुत से ऐसे बंदे हैं जो बार बार टाइम पूछते हैं, मैं डेली लिख के जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो कोशिश करिए ये सब चीज़ों की, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। जाए कि ना जाए? मन तो नहीं हो रहा है जाने का। हाँ, कल सीआई चलेगा। देखो सर बता रहे हैं कि कल बता दो, हमारे साथ हमारे टीम में जो भी मेंबर हैं वो भी आपका भला सोचते हैं। बताओ कितनी अच्छी बात है। आप भी थोड़ा सोचो, आपको भी करना चाहिए कि नहीं, बताओ। हाँ, कह रहे हैं मोटिवेट कर दो, तो मोटिवेट हो लो भाई, हो लो। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। मतलब क्या है? क्या हार के पीछे डर रहे हो तो जीत कैसे मिलेगी? क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, हार मानूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। तो दोस्तों, हार जीत के चक्कर में अगर पड़े रहेंगे तो कभी जीत नहीं मिल पाएगी। डर है ना, हार जाएंगे, नहीं हो पाएगा यार, मुझसे नहीं हो पाता, मैं तो मैथ सीख ही नहीं पाऊंगा, मैं तो मैथ के लिए पैदा ही नहीं हुआ था, मेरे पूर्वज मैथ के लिए, मेरी मम्मी को मैथ नहीं आती, मेरे पापा को, हमको कैसे आ जाएगी। इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन, इतना ज़्यादा अपने अंदर निगेटिव थिंग भरे हुए हो, कैसे आएगी? नहीं आएगी, कभी नहीं आ सकती है। अरे भैया मैथ कोई ये थोड़ी नहीं, जीन से थोड़ी ना आती है। आपका दिमाग भी बराबर है, हमारा भी दिमाग बराबर है, हमने मेहनत की है इसलिए आज पढ़ा रहे हैं। आप भी मेहनत कर ले जाओगे, आप भी सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप अगर जब तक कहते हैं ना, दिमाग इतना बलशाली होता है, जैसी सोच बना लोगे वैसा ही सब कुछ होता चला जाएगा। इस समय कोरोना किसको हो रहा है? जिसका दिमाग कमजोर हो गया, यार कोरोना हमको हो जाएगा, उसी को कोरोना हो रहा है, ठीक है। और दिमाग अगर अच्छा है, पावरफुल है, तो इतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम है कि कभी कोरोना होने ही नहीं देगा। हो जाए कोरोना, क्या दिक्कत है? हम लोग तो इतना पावरफुल हैं यार, यंग है हम, हमारा दिमाग जितना जैसा सोचेगा वैसा हमारा शरीर होता है, वैसा ही हमारा दिमाग भी काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद सोचना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें क्या करना है? खुद सोचना है। तो चलिए आज के लिए हम सब चलते हैं, कल फिर इसी उत्साह और उमंग के साथ हम लोग मिलेंगे। सर मुझे पता चला इस क्लास के बारे में, अब मैं प्रतिदिन आपकी क्लास पढ़ूंगा। ध्रुव कुमार जी कह रहे हैं बच्चे सबको पता चला है, तो आते रहो, मज़ा लेते रहो, पढ़ते रहो, और इसी एनर्जी के साथ अपने टारगेट को क्या कर दो, बिल्कुल चीर फाड़ मचा दो, बिल्कुल फोड़ के रख दो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब तक हम घबराएंगे तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। सबके सामने विपत्तियां आती हैं, कहते हैं सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, ठीक है। विपत्तियां तो हमारे ऊपर भी विपत्तियां नहीं है कि सर खुशी दिखा करते हैं, सर के सामने भी विपत्तियां हैं, ठीक है। तो भैया वही राजा है जो विपत्तियों को झेल लेगा। कहते हैं सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते। सूरमा जो योद्धा होंगे कभी विचलित नहीं होंगे। आनी है आ जाए, मैं तो उड़ा के रख दूंगा। मुझे तो कठिन सवाल करने में विपत्ति आ गई, अरे कठिन सवाल आ गया भाई, कैसे हो जाएगा, तो कठिन कर लूंगा मैं। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ऐसे भाग के थोड़ी ना जाएंगे। सर जी समझाने आए हैं, कोशिश कर रहे हैं, कठिन सवाल आता है बच्चे खिसक लेते हैं, वही बच्चे तो सफल नहीं हो पाते हैं, ठीक है। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। बच्चे कांटों में राह बनाना सीख जाओगे तो वही उसी दिन से आपके माँ बाप भी बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि बच्चा हमारा शेर है, सब कुछ कर ले जाएगा, बच्चा हमारा शेर है, बच्चा कहीं टस से मस नहीं। बच्चे के अंदर इतनी अच्छी, इतनी मतलब अद्वितीय सारी चीजें निकल रही हैं यार। बच्चा अब चिंता ना करो, अब तो ये सफल हो जाएगा, अब तो इसको सब कुछ मिलने वाला है, ठीक है।
अब सब कुछ मिलने वाला है, ये बादशाह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बादशाह बन जाएगा। तो बच्चे आपके अंदर है क्वालिटी बादशाह बनने की, लेकिन जब तक कठिनाई, विघ्नों को बस आप मान लो अभी 6 महीने विघ्न हमको झेलने हैं, हमको समस्याएं झेलनी है, उन समस्याओं से लड़ना है। कोशिश करिए कि जितनी ज़्यादा विघ्न होंगी सफलता। कहते हैं देर में नौकरी मिल रही है क्योंकि देर में क्या बनते हैं? महल बनते हैं। बच्चे महल बनाना है तुम्हें, नहीं मिल पाई ग्रुप डी की नौकरी, क्यों परेशान हो? नहीं मिल पाई यूपी पुलिस की नौकरी, दरोगा सामने है, दरोगा बनेंगे हम। यूपी पुलिस वाले जो हो गए हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनको इतना समय नहीं है कि आपके साथ तैयारी कर लें। आप तो फ्री हो, आप यूपी पुलिस सिपाही कांस्टेबल नहीं निकाल पाए हो, तो इसका मतलब है कि आप उत्तर प्रदेश दरोगा निकालने वाले हो। इतना सोचो, आप टारगेट कर लो उत्तर प्रदेश दरोगा। एक बार 2 स्टार लग गए, आपका जो दोस्त यूपी कांस्टेबल बन के गया था वो आपके नीचे झुक जाएगा, वो आपसे जलने लगेगा, क्योंकि आप क्या कर चुके हो? आप उससे बड़ी पोस्ट पर आ चुके हो, आप दरोगा बन गए हो। ठीक है, आप मोहल्ले में नाम कर चुके हो, आप गांव में नाम कर चुके हो। जिले का नाम तो मैं नहीं करता हूं, लेकिन अगर दरोगा बनते हैं तो गांव तक नाम तो हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश करिए ये सारी चीजें आप अगर अपने मन में उतारते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो आज के लिए भैया चलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।